बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से स्टडी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है, याद रखना है, फ्रक्टोज के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैं बताऊं, यहाँ से दो क्वेश्चन बताऊंगा। वयस्क पुरुष में हड्डियों की संख्या 206 होती है, और जो बच्चों में इनकी संख्या होती है वो 270 से 300 के बीच होती है बच्चों में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मूत्र का रंग पीला होता है वो यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है, जो दूध का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है। और पिट्यूटरी ग्रंथि, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं, अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय एक लैंगर-हंस की दीपिका कहते हैं, इनसे इंसुलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? शुगर रोगी हो जाता है व्यक्ति। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो अपटू ग्रंथि है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, यानी कि जिसे लीवर भी बोलते हैं, याद रखना है। मैं यहाँ से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। ये ब्रेक है, जिसे किडनी या गुर्दे भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर को शुद्ध करना, यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? वृक्क में, याद रखना है। और थायराइड ग्रंथि है, यह मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गले में पाई जाती है, इसे अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? वो यकृत है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है वो एड्रीनेलिन हार्मोन है, ये लड़ो-उड़ो हार्मोन कहलाता है, याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, यह अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, याद रखना है, अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो पीयूष ग्रंथि है इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और मैं बताऊं, यकृत है, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे लीवर भी कहते हैं, और यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है, याद रखना है। यकृत यूरिया निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है, और यह गले में पाई जाती है, इसे अपटू ग्रंथि भी कहते हैं। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है वो है अग्न्याशय, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? तो मैं बताऊं, जो मानव का हृदय है उसमें कक्षों की संख्या 4 होती है, याद रखना है, 4 होती है। कितनी होती है? 4, याद रखना है, आपको परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो विटामिन होते हैं, विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, इनकी कमी से हमारे शरीर में रोगग्रस्त हो जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन दो प्रकार से होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC, और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं AD। तो हमसे पूछा गया है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मैं बताऊं, जो BC विटामिन है ये जल में घुलनशील होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो मैं बताऊं, जो कार्ल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, याद रखना है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? तो मैं यहाँ से फ्रेंड 4 क्वेश्चन बताऊंगा और चारों याद रखना है।
जो विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, याद रखना है। विटामिन ए है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हम कहीं कह सकते हैं ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, याद रखना है, यानी कि दांतों में खून आने लगता है। विटामिन ई का नाम होता है रासायनिक टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, याद रखना है, राइट आंसर चला जाएगा हमारा जो विटामिन खून थक्का जमाने में सहायक है, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। विटामिन के है थक्का जमाने में सहायक होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, याद रखना है। विटामिन जो कौन सा समूह सर्वदाता है, तो मैं बताऊं जो ए बी होता है यह सर्वग्राही होता है और ओ है सर्वदाता होता है, याद रखना है। और मनुष्य में 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है। कौन कौन सा पाया जाता है, तो मैं बता दूं। ए पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, और बी पाया जाता है, और ओ पाया जाता है। हम ए बी को सर्वग्राही और ओ को सर्वदाता कहते हैं, याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, तो ओ हमारा सर्वदाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एस्ट्रोजन है यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है जो स्त्रियों की जनन ग्रंथियों से स्रावित होता है, याद रखना है, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मैं बताऊं यहाँ से 2 क्वेश्चन बताऊंगा फ्रेंड, याद रखना है आपको। जो फीमर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है जो कि जांघ में पाई जाती है। और जो स्टेप्स है जो कि स्टेप्स है यह मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है जो कि कान में पाई जाती है, याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, मानव की सबसे लंबी अस्थि या हड्डी कौन सी है, तो वो फीमर है, याद रखना है, कौन सी, फीमर। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो मैं आरबीसी की पूरी नॉलेज दे दूंगा। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है और आरबीसी का मतलब कब्रिस्तान होता है, वो प्लीहा होता है। तो मैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, याद रखना है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो प्लीहा है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक भी कहा जाता है, याद रखना है, प्लीहा। और मैं बताऊं फ्रेंड, जो किडनी है यह रक्त के शुद्धिकरण की में निर्णायक भूमिका निभाती है। और हृदय है मनुष्य के 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ है। और जो यकृत है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, प्लीहा को हम क्या कहते हैं, रक्त बैंक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मैं बताऊं, जो प्लीहा है, प्लीहा को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ, अस्थि मज्जा में, याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, प्लीहा के साथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो टाइलिन एंजाइम होता है ये लार में पाया जाता है और जो रेनिन एंजाइम होता है ये कहाँ पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, याद रखना है। तो हमारा टाइलिन एंजाइम के साथ राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। मनुष्य में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं, अगर वैसे पूछे सिंगल में तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना है, 23 जोड़ी में भी पूछ सकता है और सिंगल में भी पूछ सकता है। तो हमारा राइट आंसर 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी से हो जाता है, याद रखना है, घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है वो 120/80 mmHg यानी कि मरकरी पारा होता है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, बी, यानी कि 80 से 120 mm मरकरी पारा, याद रखना है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो मैं बताऊं फ्रेंड,
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल भी हो सकता है। तो हम बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो यकृत है, यकृत के संक्रमण के कारण क्या होता है? पीलिया हो जाता है, याद रखना है यकृत की। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू किसके कारण होता है? तो जो डेंगू होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी कि याद रखना है वायरस के कारण होता है डेंगू। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किसके कारण फैलता है? तो प्लेग है ये जीवाणु के कारण फैलता है, याद रखना है प्लेग जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो एडवर्ड जेनर हैं, इन्होंने टीके जो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो रक्त नहीं जमता है वो किसकी मौजूदगी के कारण शरीर में नहीं जमता है? तो वो हेपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर में, ये हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत से होता है और इसकी उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है और बहता रहता है। और मैं बताऊं फ्रेंड, एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है वो कौन सा विटामिन है? तो वो के है, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन, याद रखना है। और मैं बताऊं फ्रेंड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो रक्त का थक्का बाहर जमता है वो किस प्रोटीन के कारण? तो वो होती है, कौन सी प्रोटीन होती है? वो होती है फाइब्रिनोजिन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अपोहन किससे संबंधित है? तो अपोहन को हम डायलिसिस भी कहते हैं, और डायलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हम कहीं कह सकते हैं वृक्क, यानी कि किडनी, यानी कि गुर्दे, याद रखना है। कई प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही पूछा गया है, कहीं वृक्क दे देता है, कहीं किडनी, कहीं गुर्दे, लेकिन अर्थ एक ही है। तो याद रखना है, जो अपोहन को हम डायलिसिस भी कहते हैं, लेकिन जो डायलिसिस का मतलब होता है रक्त का शुद्धिकरण, और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी, गुर्दे, वृक्क, याद रखना है। हमारा राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।